हेलो गाइस, जोहार। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके सारे परिवार को। आज मेरे ऑफिस में, आज मेरे बीआरसी में गणतंत्र दिवस का झंडा तोलन होना है, जो आज मैं झंडा तोलन करूंगा। चलिए हम दिखाते हैं हम लोग बीआरसी का आज झंडा तोलन। इस झंडा उत्तोलन में हम लोग के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और हम लोग के सीओ सर और हम लोग प्रमुख मैडम और पत्रकार महोदय और मेरे शिक्षकगण हैं। ये प्रस्तुति प्राइमरी बच्चों का है, जो 1 to 5 के बच्चे हैं, उनके द्वारा प्रस्तुति की जा रही है, जो बहुत प्यारी लग रही है। आप भी देखिए, आगे और भी अच्छा लगेगा आपको। छोटे नन्हे बच्चे और ये बच्चे जो पूरा एंजॉय कर रहे हैं आज गणतंत्र दिवस की। और इस गणतंत्र दिवस की बेला में ये बच्चों के माता पिता जो वो भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस पर्व है, इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों में जो प्रस्तुति की जा रही है, बच्चे लोग हैं वो अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करना चाहते हैं इस प्रस्तुति को। इतनी एक्साइटेड हैं कि वो एक भी पल वहाँ से अपने आप निगाहों को हटा ले रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी प्रस्तुति बच्चों के द्वारा, और बच्चे जो कैमरा में कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी स्कूल वाला लड़का देखे कुर्सी लेके बैठा है। ये बच्चों के द्वारा एक नाटक बनाया गया है। ये नाटक है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के थीम पर ये नाटक बनाया गया है। एक्चुअली इस नाटक का मेन उद्देश्य क्या है कि इसमें नाटक में बताया गया है कि बेटी बेटे से कम नहीं होती है। आज की डेट में आप बेटी और बेटे पर आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़के में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। गाइस, बच्चों की तरह ये प्रस्तुति की जा रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था तुम्हारे पेट
पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। हंसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। प्लीज रोहित, गाइस, ये तस्वीर देखने के बाद मुझे तो हम बहुत इमोशनल हो गए हैं। आपको कैसा लग रहा है, जरा हमको कमेंट्स कर जरूर बताएं। चूज वन, बेटी मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो। रोहित प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अगर किसी एक को कैसे चुन सकती हो रोहित? जी सर, आइए सर, हो गया पूरा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? जब सब बैठ गए, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही अक्सर ने मेरी तकलीफ को फैसला सुना दिया। मुझे दुखी ही रहने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। खाना खाने के बाद अगर मीठा खा रही होगी तभी रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मुझे स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ करूंगी तो आप इस ऑपरेशन का भी खर्चा मत करना। यही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखिए। नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, रोहित, रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लगता है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही। तेरा साथी कोई
ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो। ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। नहीं ज्योति, नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ज्योति, ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता। मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? अच्छा तो नथिंग रिकॉर्ड। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की फूल सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश ढूंढती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा जाता है हमें,
क्यों नहीं चाहिए बेटिया, क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, 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 रोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कब गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। अच्छी लगती हूँ ना, प्लीज हमें मत मारिए, हमें जीने दीजिए। धन्यवाद। फूल पहाड़ों के बीच में हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल पहाड़ों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, रोशन हो दुनिया में आप इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। आइए चंदा ने पूछा तारों से, इस छोटी सी झलक को देखिए। E1 to 5 के बच्चों के द्वारा एक बहुत प्यारा प्रस्तुति, एक पापा के लिए, पापा के प्रति प्रेम, अपनापन, उसी थीम पर ये है। सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे
चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। प्यारा कौन आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को और पूरे नए बड़े बच्चों को। गाइस, हम एक छोटी सी बात बोलना चाहते हैं। जितने भी बच्चों के माता पिता आए, यहाँ माताएं बैठी हैं, इधर पिताएं बैठे हैं। हमको एक प्रस्तुति बड़ी प्यारी लगी थी, नाटक। और ये बच्चे जो पापा मेरे पापा, ये सॉन्ग वास्तव में दिल को छूने वाला है। और इससे पहले जो नाटक हुआ था वो वास्तव में वो भी दिल में बहुत छुआ। हमको लगता है कि यहाँ बहुत सी महिलाओं के आंखों में आंसू आ गया था, जो हम फील किए। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि बच्चों को प्रोत्साहित करिए, तालियों में कभी कभी मत करिए। उससे क्या है, बच्चे के अंदर प्रेरणा मिलती है नई चीज करने की, नई चीज एक्टिविटी करने की। ये चीज आप लोग को भी बोलना चाहेंगे कि तालियों में कभी कभी मत करिए। अगर आप तालियां बजाएंगे वही बच्चों का पुरस्कार होगा। इसलिए तालियां जितना हो उतना बजाइए, ताकि बच्चे के अंदर प्रोत्साहन हो, एक नई एक्टिविटी करने की प्रेरणा हो। चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सुझाव।